जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कराने जा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इवैल्यूएट 2011 में आया हुआ है ये। इवैल्यूएट द इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल x to power l minus 1 y to power m minus 1 z to power n minus 1 dx dy dz। ये चीज़ है वेयर x y z r, वेयर x y z r और all positive are all positive but limited by the condition x upon a to power p, देख लीजिए, प्लस y अपॉन b to power q प्लस z अपॉन c to power r लेस देन इक्वल टू 1। ये प्रॉब्लम है 2011 में आया हुआ है। अब इसका सलूशन देख लीजिए आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, देख लीजिए। तो इसका सलूशन सॉल्व करने के लिए यहाँ भी दिया है, आल पॉजिटिव है, एक्स वाई जेड आर। आल पॉजिटिव मीन्स एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, जेड ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ जो कंडीशन है इसी को मानते हैं यू, इसको वी, इसको मान लेंगे डब्लू। सो लेट एक्स अपान ए टू पावर पी को मानेंगे यू। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। सो देख लीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा a u पे पावर 1/p। ठीक है, अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो dx इक्वल टू ये हो जाएगा a अपान p इंटू यू पे 1/p माइनस 1 इंटू डी यू। इसी तरीके से y अपान b को पावर ऑफ q को मानेंगे v, और यहाँ से y निकाल लेंगे, y मीन्स b, ये हो गया v पे 1/q। सो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy इक्वल टू ये हो गया आपका b अपान q, ये हो गया v पे पावर 1/q माइनस 1 q माइनस 1 इंटू डी। सो इसी तरीके से z अपान c टू पावर ऑफ r को मान लेंगे w। सो यहाँ से z इक्वल टू हो गया आपका c w टू पावर 1/r, दैट इज़ यहाँ से dz इक्वल टू हो गया आपका c अपान r w टू पावर 1 अपान r माइनस 1 इंटू डी डब्लू दिया हुआ है। यहाँ देख लीजिए कंडीशन, एक्स वाई जेड आर आल पॉजिटिव मीन्स एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 और जेड ग्रेटर इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव जब होगा जब यह 0 से बड़ा होगा। तो एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, जेड ग्रेटर इक्वल टू 0। जब यहाँ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ से a इंटू यू पे पावर 1/p ग्रेटर इक्वल टू 0। सो यहाँ से u भी ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से b इंटू वी पे पावर 1/q ग्रेटर इक्वल टू 0। सो यहाँ से फाइंड हो जाएगा v भी ग्रेटर इक्वल टू 0, एंड यहाँ से c w पावर 1/r ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज़ यहाँ से w ग्रेटर इक्वल टू 0। एंड देख लीजिए, ये इसको हमने u माना हूँ, तो u प्लस वी प्लस w ये हो गया लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा u है, ये हमारा v है, ये हमारा w है, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये कंडीशन जो आता है आपका, ये डिरिचलेट इंटीग्रल कंडीशन कहलाता है। तो इसको एवरी क्वेश्चन को इस कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं, तभी आपका डिरिचलेट इंटीग्रल होगा। तो u ग्रेटर 0,
ग्रेटर इक्वल टू 0, वी ग्रेटर इक्वल टू 0, डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए, आपको इसको इवालुएट करना है, तो इसको इवालुएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन में देख लीजिए इवालुएट करना है, तो इवालुएट करने के लिए आपको सीधे यहाँ से इसको मान लेंगे लेट आई इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल, ये हो गया आपका एक्स टू पावर l-1, y टू पावर m-1 और z टू पावर n-1 dx dy dz है। इसी में x y z और dx dy dz की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, सॉल्व करेंगे जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ, यह a u टू पावर 1/p, ये हो गया। y की वैल्यू क्या है, b v टू पावर 1/q, ये हो गया। c w टू पावर 1/r। फिर dx की वैल्यू पुट करेंगे, dx मीन्स a/p इंटू यू पे पावर 1/p माइनस 1 du। इसी तरीके b/q, ये हो गया v टू पावर 1/q माइनस 1 dv। इसी तरीके से dz की वैल्यू पुट कर देंगे, dz मीन्स c/r, ये हो गया आपका w टू पावर 1/r माइनस 1 dw। ये वैल्यू पुट कर दिया, और जहाँ जहाँ कांस्टेंट है कॉमन ले लेंगे। देखो ए बी सी यहाँ है, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपान pqr, तो ये हो गया आपका pq नहीं, अब ये देख लीजिए यहाँ एक चीज़ छूट रहा है। यहाँ से क्या चीज़ छूट रहा है देख लीजिए, ये हमारा x की वैल्यू है, x मीन्स 8, और इस पर पावर क्या लगेगा आपका l-1, यहाँ पे पावर क्या लगेगा। आप देखिए थोड़ा सा जगह कम बच रहा है, इसलिए क्योंकि आपको पावर भी लिखना है तो पावर में यहाँ छूट चुका है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा यहाँ से नोट कर रहे हैं, देख लीजिए हो गया ट्रिपल इंटीग्रल। x की वैल्यू क्या था, a u पे पावर 1/p, और यहाँ से पावर लगा दिया l-1। इसी तरीके से b की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू b v टू पावर 1/q पावर ऑफ m-1। इसी तरीके से z की वैल्यू c w पे पावर 1/r पावर ऑफ n-1, ये हो गया आपका n-1, और ये आया आपका a/p। ये सारे नोट कर लिया, देख लीजिए पावर छुटा हुआ था। आप देख लीजिए ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ से सबसे पहले a का पावर अलग कीजिए, तो a पावर यहाँ हो जाएगा l-1 है, देख लीजिए a पावर a का पावर l-1, और यहाँ देखिए a पर 1 है प्लस 1। इसी तरीके b टू पावर m-1 और यहाँ प्लस 1, और c टू पावर n-1 प्लस 1 डिवाइड, ये हो जाएगा pqr, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ क्या बचा है देख लीजिए, u टू पावर l/p माइनस 1/p, u का पावर एक जगह करिए, ये हो गया l/p और माइनस 1/p, ये हो गया। और यहाँ भी देख लीजिए u पे पावर है, यहाँ प्लस इसी में भी सेम है, पावर जुड़ जाएगा 1/p माइनस 1, u हो गया। v का इसी तरीके देखेंगे, v का पावर m/q माइनस 1/q, और यहाँ भी देख लीजिए v का पावर है 1 प्लस 1/q माइनस 1। इसी तरीके w का पावर देखेंगे, w मीन्स n/r माइनस 1/r, यहाँ है 1/r माइनस 1, ये हो गया du dv dw, नोट कर लिया। अब इक्वल टू देख लीजिए a टू पावर l-1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 का a टू पावर l, ये हो गया b टू पावर m, ये हो गया c टू पावर n अपान pqr ट्रिपल इंटीग्रल। ये हो गया आपका देखिए माइनस p से कैंसिल, माइनस q प्लस q से कैंसिल, माइनस r 1/r कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपका u टू पावर l/p माइनस 1। इसी तरीके v/m/q माइनस 1, और w इक्वल टू n/r माइनस 1 du dv dw, ये चीज़ आ गया। आप देख लीजिए डिरिचलेट इंटीग्रल है, तो बाई डिरिचलेट इंटीग्रल क्या डिरिचलेट इंटीग्रल है देख लीजिए। यहाँ जो फार्मूला रखते हैं, ये हो गया आपका a टू पावर l b टू पावर m और c टू पावर n अपान pqr, ये हो गया। अब इसके बाद होता क्या, गामा l
गामा एल के जगह पे देख लीजिए क्या है, गामा एल गामा एम गामा एन डिवाइड गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस आर, तो ये हो जाएगा गामा एल अपान पी गामा एम अपान क्यू और गामा एन अपान आर डिवाइड गामा एल अपान पी प्लस एम अपान क्यू प्लस एन अपान आर प्लस 1। तो यही आपको प्रूव करना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेंस द प्रूव्ड। ये आपको आंसर हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, देख लीजिए आप इसी बेस पे और ये क्वेश्चन कराते हैं, सेम टू सेम डिट्टो यही सोल्यूशन है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो आपको समझाना चाहते हैं। आपका यही डिट्टो क्वेश्चन क्या है 2016 में आया हुआ है, इसमें उसमें क्या अंतर है देख लीजिए। आपको सेम टू सेम क्वेश्चन है 2016 में आया, सोल्यूशन सेम है। नोट करते हैं, आपको बताते हैं क्या क्वेश्चन है जो 2016 में आ चुका है, 2016 का क्वेश्चन है और उसका भी सोल्यूशन सेम ही है। क्वेश्चन ये है आपका 2016 का, देखिए 2016 में आया हुआ क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है एकदम इसी से मिलता जुलता का सेम क्वेश्चन है, बस केवल आपको चेंज कर दिया है थोड़ा सा। यहाँ मास पूछा है, देख लीजिए फाइंड द मास निकालना है ऑफ ए सॉलिड फाइंड द मास ऑफ ए सॉलिड x अपान a टू पावर p प्लस y अपान b टू पावर q प्लस z अपान c टू पावर r इक्वल टू 1। The density at any point being rho equal to k x to power l minus 1 y to power m minus 1 और z to power n minus 1, where x y z are all positive। देख लीजिए क्वेश्चन है 2016 का क्वेश्चन है, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ भी देख लीजिए आपको फाइंड द मास निकालना है, आप सॉलिड इस सॉलिड का निकालना है। ये जो आप कंडीशन है इसको मानेंगे u, यही चीज़ है, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, इसको w मानेंगे। ये हो गया u v w यहाँ माना गया है, देख लीजिए मान लिया, फिर यहाँ से x निकाल लेंगे, फिर dx निकाल लिया। इसी तरीके इसको y आपने माना है v और यहाँ से y और dy निकाल लेंगे। फिर इसको हमने z इसको मान लिया, आपको मान लिया w, यहाँ से z निकाल लिया, dz निकाल लिया। यहाँ भी दिया हुआ है देख लीजिए एक्स वाई जेड आर ऑल पॉजिटिव मीन्स x ग्रेटर 0 y ग्रेटर 0 z ग्रेटर 0। तो मीन्स x की वैल्यू यहाँ क्या है u पे 1/p ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज u ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया, यहाँ से a ग्रेटर 0। यहाँ y की वैल्यू क्या है, यहाँ v पे 1/q है ग्रेटर इक्वल टू 0। सो v इक्वल टू यहाँ से ग्रेटर इक्वल टू 0 और c/w टू पावर 1/r ग्रेटर इक्वल टू 0। सो dw ग्रेटर इक्वल टू 0। एंड यहाँ बस इतने चेंज है, जो यहाँ इक्वल है यहाँ आपका लेस देन का चिन्ह नहीं रहेगा, केवल यहाँ इक्वल हो जाएगा इस प्रॉब्लम में, u प्लस v प्लस w इक्वल टू 1। और इसके बाद आपको निकालना देखिए मास, यहाँ से आपको आंसर होगा मास लिखेंगे और इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल फार्मूला होता है रो dx dy dz, ये हो गया। सो ट्रिपल इंटीग्रल रो की वैल्यू पुट कर देंगे, रो मीन्स यहाँ देख लीजिए k x टू पावर l माइनस 1 y टू पावर m माइनस 1 और z टू पावर n माइनस 1 dx dy dz है। अब यहाँ से k इज कॉमन बाहर हो जाएगा। सो ट्रिपल इंटीग्रल x टू पावर l माइनस 1 y टू पावर m माइनस 1 और z टू पावर n माइनस 1 dx dy dz हो गया। देख लीजिए ये क्वेश्चन सेम है, यही चीज़ है। यहाँ देख लीजिए सेम क्वेश्चन यही आ गया आपका
के, बस इस आंसर में सेम सोल्यूशन यही है। यहाँ पहले के जो लिख लेंगे, एवरी क्वेश्चन में के नोट करते आ जाएंगे, लास्ट तक के आएगा और सोल्यूशन आपका सेम हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है, प्रूफ हुआ। तो यहाँ आएगा के 8 पावर एल बी टू पावर एम सी पावर एन अपान पी क्यू आर, गामा एल अपान पी गामा एम अपान क्यू प्लस गामा एन अपान आर, और गामा एल बाई पी प्लस एम बाई क्यू प्लस सी बाई एन प्लस एन बाई आर प्लस 1। ये आपका इसका सोल्यूशन है। तो सेम क्वेश्चन, इसको अगेन सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2016 में आया हुआ है, इसी में करा दिया, समझा दिया, दोनों क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे 1। ये क्वेश्चन है 2014 में आया हुआ है, देख लीजिए। इसको प्रैक्टिस कराते हैं आपको, इसका सोल्यूशन देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन कराया हूँ, बस खाली प्रैक्टिस करने के लिए है कि बड़ी क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ भी देख लीजिए, फाइंड द वॉल्यूम निकालना, कंटेन इन द सॉलिड रीजन फर्स्ट ऑक्टेंट है, मीन्स एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, जेड ग्रेटर इक्वल टू 0। और यहाँ दिया हुआ है ये चीज़, तो इसको मानेंगे यू, इसको मानेंगे वी, इसको मान लेंगे डब्लू। तो यहाँ से देख लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू मान लेंगे यू। सो यहाँ से एक्स निकाल लेंगे, यू ये हो गया आपका ए इंटू यू पे पावर 1/2। यहाँ से डी एक्स निकाल लीजिए, डी एक्स मीन्स ए बाई 2 और यू पे हो गया 1/2 माइनस 1 इंटू डी यू। इसी तरीके से वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर को मान लेंगे वी। सो यहाँ से वाई इक्वल टू आ गया बी, वी पे 1/2। सो यहाँ से डी वाई इक्वल टू ये हो गया आपका b/2, ये हो गया v पे 1/2 माइनस 1 इंटू डी वी। सो यहाँ से जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू मान लेंगे डब्लू। सो यहाँ से जेड इक्वल टू सी डब्लू टू पावर 1/2, दैट इज़ डी जेड इक्वल टू यहाँ से सी अपान 2, ये हो गया डब्लू पे 1/2 माइनस 1 इंटू डी डब्लू। ये चीज़ हो गया। अब वहाँ दिया हुआ है फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट मीन्स कि x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड z ग्रेटर इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑक्टेंट मीन्स होता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे u की वैल्यू कहाँ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है a u पे 1/2 ग्रेटर इक्वल टू 0। यहीं से निकलता है, जो x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो ये x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं a u पे पावर 1/2 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब u b ग्रेटर इक्वल टू 0 फाइंड हो गया, इसी तरीके से यहाँ से b इंटू वी पे पावर 1/2 ग्रेटर इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ से v ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड यहाँ से c w पे पावर 1/2 ग्रेटर इक्वल टू 0। सो यहाँ से w ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा। एंड उसके माने हैं u, देख लीजिए u प्लस वी प्लस डब्लू इक्वल टू 1। तो यहाँ से कंडीशन आ गया आपका u प्लस वी प्लस W इक्वल टू 1। यही हमारा डिरिचलेट इंटीग्रल कंडीशन है, इसको ही निकालना रहता है। अब इसके बाद वॉल्यूम निकालना इस प्रॉब्लम में है। तो वॉल्यूम के लिए देख लीजिए, फार्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। बहुत ही आसान है, 10 नंबर क्वेश्चन फ्री में मिलता है। देख लीजिए dx dy की dz की एक जैसे क्वेश्चन a/2, ये हो गया u पे 1/2 माइनस 1 du, और dy की वैल्यू पुट कर देंगे b/2, ये हो गया v पे 1/2 माइनस 1 dv। इसी तरीके से c/2 w पे पावर 1/2 माइनस 1 इंटू dw। सब में कॉमन ले लेंगे, देख लीजिए यहाँ से a/2 b/2 c/2 तो कॉमन हो गया, ये हो गया abc/8 ट्रिपल इंटीग्रल। ये हो गया u पे पावर 1/2 माइनस 1, ये हो गया v पे 1/2 माइनस 1 और w पे पावर हो गया 1/2 माइनस 1 du dv dw। अब यहाँ से देख लीजिए ऑलरेडी फार्मूले में सेट है, डिरिचलेट इंटीग्रल फार्मूले में सेट है। सो बाय डिरिचलेट इंटीग्रल डिरिचलेट इंटीग्रल क्या है, ये हो गया आपका देख लीजिए ABC/8, ये हो गया गामा 1/2 और गामा 1/2 डिवाइड गामा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। ये चीज़ आ गया, इक्वल टू हो गया ABC, ये हो गया रूट पाई और रूट पाई डिवाइड बाई ये हो गया 8, ये हो गया गामा 5/2। सॉल्व कर लेंगे, ये चीज़ हो गया आपका ABC पाई इंटू अंडर रूट पाई डिवाइड बाई 8, ये हो गया 3/2 1/2 रूट पाई।
ये रूट पाई इससे कैंसिल हो गया, दो का ऐसे कट गया, ये हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 आया। ये हो गया आपका ABC π/6। तो यही आपका वॉल्यूम फाइंड हो गया। वॉल्यूम मीन्स ABC π/6 आंसर आ गया आपका। 10 नंबर का क्वेश्चन आया, देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ, आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि आपको जितने भी डिरिचलेट इंटीग्रल के क्वेश्चन है आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे आज, तो इसलिए आपको एक और क्वेश्चन इसमें कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेस देन इक्वल टू 1, ये 2013 में आया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन। अब इसको क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, देख लीजिए, यहाँ भी रीजन दिया हुआ इवैल्यूएट है, वेयर वी इज द रीजन बाउंडेड बाई, यहाँ नहीं दिया हुआ लेकिन आपको उसी फॉर्म में है, आपको निकालना है। डिरिचलेट इंटीग्रल का दिया हुआ कंडीशन क्वेश्चन है आपको, यहाँ ऐसा नहीं कुछ स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन आपको डिरिचलेट इंटीग्रल से ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। बहुत सारे ट्रिपल इंटीग्रल जो है डिरिचलेट से सॉल्व हो जाएंगे, जो वॉल्यूम इंटीग्रल के रहेंगे। यहाँ देख लीजिए, इसको मानेंगे U, इसको V, इसको W। सो सॉल्यूशन में आपको लेट x² इक्वल टू U, तो यहाँ से x निकाल लीजिए, U पे 1/2। सो यहाँ से dx निकाल लेंगे 1/2, U पे हो गया 1/2 - 1 इंटू du। इसी तरीके से यहाँ से y² को मान लेंगे, y² मीन्स v। सो यहाँ से y इक्वल टू हो गया v पे 1/2, दैट इज़ यहाँ से dy इक्वल टू 1/2 v पे 1/2 - 1 इंटू dv। और यहाँ से z² मान लेंगे, z² मीन्स w। सो यहाँ से z इक्वल टू w पे पावर 1/2, दैट इज़ dz इक्वल टू 1/2, ये हो गया आपका w पावर 1/2 - 1 इंटू dw। ये चीज़ फाइंड हो गया। अब देखिए, यहाँ नहीं दिख रहा है कि वेयर इज द रीजन बाउंडेड बाय कंडीशन, तो दे दिया लेकिन नहीं दिया है, लेकिन एवरी क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही रहेगा, तभी कंडीशन फॉलो करेगा। यहाँ भी नहीं मालूम है, लेकिन समझ लो x ग्रेटर इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और एवरी क्वेश्चन में लेंगे ही लेंगे ये। अब यहाँ से जब ये 0 है, तो यहाँ से भी u ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड v ग्रेटर इक्वल टू 0, एंड डायरेक्टली लिख रहा हूँ w ग्रेटर इक्वल टू 0, एंड ये हो गया आपका u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1 में चेंज हो गया। अब यहाँ से इसको इवैल्यूएट करना है, देख लीजिए, तो सीधे जिसको इवैल्यूएट करना है ट्रिपल इंटीग्रल, ये हो गया v ax² प्लस by² प्लस cz², ये हो गया आपका dx dy dz। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, x² मीन्स u पुट करेंगे, यहाँ जहाँ जहाँ x² है x की वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो x² के जगह पे u पुट करेंगे। तो देख लीजिए ट्रिपल इंटीग्रल, ये हो गया आपका au प्लस bv प्लस cw, फाइंड हो गया ये चीज़। और dx dy dx की वैल्यू आ गई आपकी 1/2, देख लीजिए 1/2 u पे पावर 1/2 - 1 du। इसी तरीके से 1/2 v पे पावर 1/2 - 1, ये हो गया dv। इसी तरीके से 1/2 ये हो गया w पे 1/2 - 1 dw। अब यहाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन में अलग है, यहाँ 3 टर्म है, तीनों में अलग अलग करेंगे, 3 इंटीग्रल बनेगा। देख लीजिए 1/2 1/2 1/8, 1/8 इस सब में कॉमन हो गया। देख लीजिए ट्रिपल इंटीग्रल है, यहाँ वो ट्रिपल इंटीग्रल पहले का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये u हो रहा है, देख लीजिए, और सबका मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हो गया u पे पावर 1/2 - 1, ये हो गया v पे पावर 1/2 - 1, और ये हो गया w पे पावर 1/2 - 1, ये हो गया du dv dw। 3 प्रॉब्लम होगा, टोटल का मल्टीप्लाई जो हो जाएगा u के सापेक्ष, ये हो गया 3 इंटीग्रल में चेंज होगा। यहाँ ये हो गया आपका, इसी तरीके से प्लस ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ भी 1/8 सब में कामन था, कामन ले लिया, v ये हो गया, आया u पे 1/2 - 1, v पे 1/2 - 1, एंड w पे पावर 1/2 - 1 du dv dw। फिर प्लस c की वाला टर्म्स, ये हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल, ये हो गया cw, ये भी हो गया u पे 1/2 - 1, v पे 1/2 - 1,
और डब्लू पे हो गया 1/2 माइनस 1 डी यू डी वी डी डब्लू। अब ब्रैकेट बंद हो गया आपका, ठीक है। चाहे अब यहाँ से क्या करेंगे देख लीजिए, इक्वल टू 1/8 इज कॉमन। इसमें देख लीजिए ये कॉमन हो गया, यहाँ से ये हो गया ट्रिपल इंटीग्रल, ये u का पावर जोड़ेंगे, देख लीजिए u पे पावर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 1। यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, u पे 1 है तो 1 जोड़ेंगे कट जाएगा, लेकिन 1/2 बचेगा, हमेशा चाहिए। इसको जोड़ लेंगे, देखिए u पे 1 पावर और u पे 1/2 माइनस 1, तो u बेस से सेम है तो 1 + 1/2 माइनस 1 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं u पे 3/2 माइनस 1 लिखेंगे यहाँ। तो ये देख लीजिए u पे हो गया आपका 3/2 माइनस 1 और v पे आ गया आपका 1/2 माइनस 1 और w पे 1/2 माइनस 1। ये हो गया du dv dw प्लस यहाँ भी v कॉमन हो गया ट्रिपल इंटीग्रल, और यहाँ भी हो गया u पे रहने देंगे 1/2 माइनस 1 है, लेकिन v पे 3/2 माइनस 1, w पे 1/2 माइनस 1। ये हो गया आपका du dv dw प्लस ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ सिर्फ c कॉमन हो जाएगा, उसके बाद ट्रिपल इंटीग्रल यहाँ भी हो गया, यहाँ से u पे 1/2 माइनस 1, v पे 1/2 माइनस 1 और w पे 3/2 माइनस 1 du dv dw। ये फाइंड हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, गामा पुट करना है भाई, डिरिचलेट इंटीग्रल लगाने जा रहे हैं। सो डिरिचलेट इंटीग्रल में 1/8 कॉमन हो गया, यहाँ से देख लीजिए ये हो गया गामा 3/2 गामा 1/2 गामा 1/2 डिवाइड गामा 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, इसके लिए हो गया। इसी तरीके यहाँ भी b, यहाँ भी हो जाएगा गामा 1/2 गामा 3/2 गामा 1/2 डिवाइड गामा 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 और प्लस 1। इसी तरीके c लास्ट वाला टर्म गामा 1/2 गामा 1/2 ये हो गया गामा 3/2, ठीक है, डिवाइड गामा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1। ये हो गया आपको, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो गया। आप देख लीजिए आपका रिजल्ट आने वाला है 8। ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट कर रहे हैं, सब में कॉमन हो गया, तीनों में देख लीजिए तीनों चीज़ कॉमन है, तो तीनों में कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा देखिए a + b + c हो गया एक ब्रैकेट में, और उसके बाद आया यहाँ गामा 1/2 और गामा 1/2 और गामा 3/2 डिवाइड हो गया गामा 3/2 प्लस ये देखिए कितना हो जाएगा 3/2, ये हो गया 4/2 मीन्स 2 2 + 1/2 मीन्स कितना हो जाएगा आपका, ये आ गया 3/2 1/2 मिल के 2, ये 3 तो 3 + 1/2 मीन्स 5/2। ये चीज़ आ गया आपका, गामा 5/2 आ गया। ये गामा 5/2 हो गया, 2 4 3 नहीं गड़बड़ा आ जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 1 2 2 दूनी 4 3 7 आ जाएगा, गामा 7/2 आएगा। इसको सॉल्व में क्योंकि 1 1 1/2 1/2 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 3/2 + 2 तो ये हो जाएगा 7/2, गामा 7/2 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो ABC/8 और इसको गामा 1/2 की वैल्यू √π, इसकी भी √π और गामा 3/2 को 1/2 √π, ये हो गया डिवाइड गामा 7/2 मीन्स 5/2 3/2 1/2 √π, ये हुआ √π से √π कैंसिल, 1/2 1/2 से कैंसिल, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये आएगा पाई a + b + c, ये हो गया आपका पाई, ये आया देखिए 5 या 15 2 से काट दिए, 2 एकम 2 दूनी 4, ये हो गया 2, अब 2 पचे 10 10 या 30, तो ये आया आंसर आपका। ये फाइंड हो गया आपका वॉल्यूम, इसको इवैल्यूएट करना था तो ये आ गया आपका a + b + c 5/30, यही जो आएगा, जो आंसर आएगा यही आया भी है, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया, ये आंसर हो गया आपको
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एवरी क्वेश्चन जो पेपर में आने वाला है सारे क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।